मुझे आभास हो रहा है यही कहीं है शतानन। शीघ्र उसे ढूंढकर मात्र जागृत करना है मुझे, फिर होगा विध्वंस उस राम सेना का। शतानन रावण, दर्शन दीजिए, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए महाराज, दर्शन दीजिए शतानन रावण। स्वयं राक्षस हूं मैं, परंतु ऐसे भयंकर राक्षसी शीश मैंने आज तक नहीं देखे। अवश्य ही उस चलायमान पुष्कल द्वीप पर स्थित राजभवन ही शतानन का निवास है, परंतु इस द्वीप पर स्थित ये राजभवन तो अत्यंत भयंकर है। प्रतीत होता है जैसे मायावी अग्नि प्रज्वलित है वहां। मैं भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, अवश्य जाऊंगा मैं वहां, जगाऊंगा शतानन को। अपनी निद्रा को भंग कीजिए शतानन, उठिए शतानन, उठिए शतानन। अपनी शोकाकुल माता का विचार कीजिए, प्रतिशोध लीजिए शतानन, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए। अपने दिवंगत अनुज लंकेश दशानन रावण का विचार कर उठिए, उठिए शतानन और राम से प्रतिशोध लीजिए। उठिए शतानन, उठिए। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं किसी का आनंद। कौन है राम, कहां है राम, क्यों लूं उस राम से प्रतिशोध। अपनी चुप्पी तोड़ो और उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे ही प्राण ले लूंगा। बोलो। राम आपके अनुज रावण का वधिक है। मेरा अनुज रावण? राम अयोध्या का वो छलिया राजकुमार है जिसने सन्यासी का छद्म रूप धारण करके पूर्ण लंका को वानर सेना के साथ उजाड़ दिया है। रावण के सभी पुत्रों का वध किया है शतानन। रावण और उसके पुत्रों का वध करने के पश्चात अब भी वो लंका में स्थित है। जिस लंका में कभी आपके अनुज दशानन रावण की जय जयकार गूंजती थी, आज वहां पे राम की जय जयकार गूंज रही है शतानन। राम की जय जयकार गूंज रही है। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
राम ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा लिया। सर्वप्रथम मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। आई प्रतीक्षा अद्भुत घड़ी, जगमाता पिता के संग खड़ी। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। लागा धर्म पे अब विराम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके पश्चात लंकेश रावण की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली, ताकि मेघनाद का वध हो सके। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला और अंततः इसके पश्चात छल से आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश रावण का वध कर दिया उस वनवासी राम ने। आप प्रभु नारायण स्वरूप, माता के मुख पे लक्ष्मी की धूप। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। इन चरणों में सारे धाम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। 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 ये कैसी भीषण गर्जना है? कहीं ये किसी नवीन महासंकट का संकेत तो नहीं? गर्जना तो बढ़ती ही जा रही है। परंतु अब किसकी गर्जना है? वो स्वयं कितना भयंकर होगा जिसकी गर्जना इतनी भयंकर है। प्रभु श्री राम, आपने दशानन रावण का तो संहार कर दिया, परंतु जगत से अभी अधर्म मिटा नहीं है। पाप पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, अभी तो और विकराल रूप धारण कर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तत्पर है। क्योंकि अभी रावण का भ्राता शतानन जीवित है, रावण से भी कहीं अधिक बलवान। अधर्म का विस्तार कर संसार को अपनी विनाश लीला से कहीं अधिक त्रस्त करने में सक्षम है। उसका अंत संसार के उद्धार के लिए, राम काज के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य है। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था, तो शतानन रावण उनके सागर के समान। और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है।
पुनः आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी, पूर्ण धर्म स्थापन लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने, मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य है, मेरे इस लोह समान मुष्टिका प्रहार से भी ये गुफा नहीं टूटी। माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। किंतु इस गुफा को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। अभी माँ को संकट में नहीं पड़ने दूंगा, किंतु गुफा के अति निकट होने के कारण मैं शनि पाश अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हट जाओ वहां से दुष्ट। भाभी माँ पर प्रहार करने चले थे तुम, अब भुगतो इसका दंड। तुम क्या सोचते हो कि मुझे किसी भी पाश में बांध लोगे? ये भ्रम है तुम्हारा लक्ष्मण।
तुमने क्या सोचा वनवासी कि तुम अपने इस दिव्य त्रिशूलास्त्र से मुझे समाप्त कर दोगे? देखो, हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई है। अब मेरा भी प्रहार देखो तुम सब, देखो मेरा प्रहार। वनवासी, अब देखो कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वानर सेना को यमलोक पहुंचाता हूं। शैतानुन, तुम स्वयं अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो। अभी भी समय है, संभल जाओ। क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से। शरणागत वत्सल है प्रभु श्री राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो, तुम्हें मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कराता हूँ। देवी सीता, पुत्र शतानन लक्ष्मण जी को लेकर आकाश की ओर उड़ गया है। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनर्थकारी घटने वाला है। मन उसी भांति व्याकुल है जैसे तब हुआ था जब दोनों भ्राताओं को नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया गया था। कहीं पुनः कोई अनिष्ट न हो जाए। दुष्ट शतानन के प्रतिरूपों, अब तुम भी नहीं बचोगे शतानन। लक्ष्मण, ये क्या हो गया भैया? सेना की ये दशा किसने की? इन संपूर्ण सेना का नाश मैंने और मेरे प्रतिरूपों ने किया है। किंतु चिंता मत करो, तुम दोनों भ्राताओं को भी शीघ्र ही उन तक मैं पहुंचाऊंगा। शतानन! लक्ष्मण!
लक्ष्मण, मेरे भाई, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, वनवासी, अब तुम्हें आभास होगा मेरी उस पीड़ा का जो तुमने मेरे भ्राता रावण और उसके परिवार का अंत करके मुझे दी है। क्रोधित हो रहे हो वनवासी, और क्रोधित हो। ऐसा ही क्रोध मुझे भी आया था, किंतु अब इस क्रोध के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तुच्छ वानर सेना को कीट पतंगों की भांति मसल कर रख दिया है मैंने। तुम्हारे शूरवीर योद्धाओं के अस्थि पिंजर तोड़ दिए हैं मैंने। सब धराशायी पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। अब कौन शेष है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी शेष है तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता। वनवासी, तुमने लंका का विनाश किया है ना धर्म के नाम पर, मैं उसी धर्म को इस संसार से समाप्त कर दूंगा। समाप्त कर दूंगा सारे संसार से। अधर्म का साम्राज्य होगा चारों ओर। मेरे भ्राता रावण का वध जिस सीता के लिए किया था, उस सीता का वध मैं करूंगा। बस बहुत हो गई तुम्हारी क्रूरता। तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तुम, धर्म के अनुयायी? उसके प्रयोग से तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी वनवासी। फिर क्या धर्म और क्या अधर्म, तुम्हारे कारण सब समाप्त हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्य कहा तुमने शतानन, किंतु तुम पर अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकते हैं श्री राम? यदि प्रभु को नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है तो उन्हें अपनी समस्त शक्तियों का उत्सर्जन करके ही अस्त्र का संधान करना होगा। ये सत्य है देवराज। नारायण अस्त्र का संधान जो भी करता है, यह अस्त्र उसकी समस्त शक्तियां खींच लेता है। इस प्रकार तो प्रभु शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो मात्र एक ही विकल्प शेष है कि हनुमान शतानन के मृत्यु का अस्त्र लेकर शीघ्र ही लौट आए। आप चिंता ना करें हनुमान, मैं शीघ्र ही दिव्यास्त्र का आवाहन करता हूं। किंतु इसके लिए
मुझे उन सभी लोकों के तत्वों की आवश्यकता होगी जिन्हें पार कर आप यहाँ पहुंचे हैं। क्या हुआ हनुमान? प्रतीत होता है कि आप सभी लोकों से रिक्त हाथ ही लौटे हैं। हाँ, मैं रिक्त हाथ ही आया हूँ, किंतु मेरी देह से आपको उन सभी लोगों के तत्व प्राप्त हो सकते हैं। देह से? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माटी रज सुमन कालिमा, काकर पाथर देव्य लालिमा। सातहु लोक के सातहु तत्वा, तन झाड़ी कपि की उपलब्धा। देख कपीश की ये चतुराई, वासुकी विस्मित हर साई। इत वासुकी जो खड्ग बनाए, उत प्रभु विष्णु अस्त्र उठाए। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये रहे उन सभी लोगों के तत्व जो वहां से निकलते समय मेरी देह में लग गए थे। धन्यवाद वासुकी जी। अब मुझे अविलंब ही प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। मुझे आज्ञा दें। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। हनुमान लौट तो रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नारायण अस्त्र को प्रदान कर दी। भले ही श्री राम ने अपनी समस्त शक्तियां इस नारायण शस्त्र में भर दी, किंतु फिर भी ये मात्र सागर से एक बूंद निकालने के समान ही है। प्रभु नारायण के अंश है श्री राम, और नारायण की शक्ति तो अनंत है। सारी सृष्टि को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है। किंतु शक्ति के क्षीण होने का प्रभाव दिख रहा है प्रभु पर। न जाने क्या होने वाला है। ये अस्त्र चलाने वाले को भी शक्तिहीन कर देता है, इसलिए आज तक कोई भी इसका प्रयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया। जो अन्य कोई नहीं कर पाया, वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा और संसार के हित के लिए। किंतु एक सामान्य मानव की मर्यादा में बंधे हुए प्रभु के लिए कहीं यह अनर्थकारी न हो जाए। यदि मेरे स्वामी को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। पतिव्रत धन की शक्ति से मैं वो करूंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये नारायणास्त्र कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वनवासी? चलाओ अपना ये नारायणास्त्र, चलाओ। विफल हो जाएगा तुम्हारा ये नारायणास्त्र, और उसके पश्चात तुम्हारी भार्या के नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्वामी!
मेरी मृत्यु का अस्त्र नहीं है ये, नारायणास्त्र। न जाने इस महाअस्त्र का क्या प्रभाव होगा शतानन और प्रभु श्री राम पर। अब तो जो भी होगा, ये अस्त्र अवश्य ही निर्णायक मोड़ देगा इस युद्ध को। नारायण अस्त्रा जो प्रयोगा ता दुष्प्रभाव श्री राम भी भोगा। दुष्ट शतानन भयो धराशायी ऊर्जा विहीन हुए रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया दो तन एक प्राण सुख दुख दो को एक विधाना। इत दशरथ नंदन खोई शक्ति उत्सम मात पे आई विपत्ति। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, भैया लक्ष्मण। प्रभु, प्रभु देखिए, 12वें आदित्य के अस्त होने से पूर्व ही मैं यहां पहुंच गया। प्रभु, फिर कैसे हमारी सेना की ये दुर्दशा हो गई? ये सब कैसे निर्जीव से पड़े हुए हैं प्रभु? प्रभु, हमारे महावीर योद्धाओं की यह दुर्दशा किसने की प्रभु? कैसे हो गया ये महाअनर्थ? प्रभु! महानता है श्री राम, वो अपनी मर्यादा पर अडिग रहे। अपने व्यक्तिगत दैर के स्थान पर उन्होंने संसार के हित को प्राथमिकता दी और ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। नारायण अस्त्र चलाकर स्वयं पर संकट आने दिया, किंतु इस संसार को नष्ट होने से बचा लिया। श्री राम ने तो इतना बड़ा संकट स्वयं ही मोल ले लिया, किंतु वह अधर्मी शतानन तो अभी भी जीवित है। श्री राम ने आपके द्वारा रची हुई सृष्टि को तो नष्ट होने से बचा लिया देव। अब शीघ्र आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, तभी इस दुष्ट का अंत होगा। प्रभु, वनवासी,
मुझे तुम्हारा नारायणास्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। मैंने कहा था ना, मेरा ये लोक तुम सबके लिए मृत्यु लोक बन जाएगा। देखो वनवासी, लंका को विजित करने वाली तुम्हारी ये सेना चारों ओर कैसे निर्जीव पड़ी हुई है। वानर, बता दो अपने इस प्रभु को, शतानन को मारना असंभव है, क्योंकि शतानन की मृत्यु का अस्त्र किसी के पास हो ही नहीं सकता। शतानन, इसे देख रहे हो? पहचानते हो ये क्या है? पहले तो नहीं था अस्त्र, किंतु अब है। देख लो इसे तुम भली भांति। इसी अस्त्र से तुम्हारा संहार होगा। तुम्हें तुम्हारे सभी दुष्कर्मों का दंड मिलेगा जो तुमने मेरे भ्राता समान महाराज सुग्रीव, पिता तुल्य जामवन मामा और मेरे इष्ट प्रभु श्री राम के साथ किया। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शतानन! निश्चित है शतानन! खड़क का भय मुझे मत दिखाओ वानर। मैं आगे भी वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं। तुम्हारे साथ, तुम्हारी माता सीता के साथ, तुम्हारे इस प्रभु के साथ किसी को नहीं छोड़ेगा ये महाशतानन। शतानन, वो सब करने के लिए तुम्हें जीवित ही नहीं छोड़ूंगा मैं। शतानन! अब तो इस महाराक्षस का अंत हनुमान के हाथों ही होने वाला है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। जय श्री राम! मेरा महाघातक हिम चक्र भी तोड़ दिया इस वानर ने। प्रभु, प्रभु, मैं शतानन को मारकर लौट आया हूं। प्रभु, प्रभु, अब तो उठिए आप। प्रभु, क्या हो गया ये? मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है ये सब देखकर। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया। प्रभु, शिवाय।
भोले बाबा, प्रणाम भोले बाबा। ये कैसी लीला है प्रभु की, मेरा हृदय भी कंपित हो उठा है ऐसा दारुण दृश्य देखकर। प्रभु के होते हुए भी शतानन ने संपूर्ण सेना का विनाश कैसे कर दिया भोले बाबा? इसलिए हनुमान, क्योंकि श्री राम मानव उद्देय की मर्यादा में बंधे हुए हैं। यही नहीं हनुमान, इस सब के पीछे प्रभु श्री राम की एक विशिष्ट लीला भी है, जो शतानन को मृत्यु के मुख में ले जाएगी। भोले बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? शतानन का संहार तो मैंने कर दिया है। ये कैसे पुनः जीवित हो उठा भोले बाबा? इसे तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है। ये सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने शतानन पर वार किया है, उसी अस्त्र से शतानन का वध होगा। फिर भोले बाबा, इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस अस्त्र से उस पर वार करने वाले हाथ किसी अन्य का होगा हनुमान। मैं समझा नहीं भोले बाबा। शतानन का वध इतना सहज नहीं है हनुमान। यहां पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता के किसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों ही हो सकती है। अयोनिजा अर्थात जो किसी के गर्भ से ना जन्मा हो। माता सीता? हाँ हनुमान, देवी सीता अयोनिजा है। उनके हाथों शतानन का संहार हो सकता है। उसकी मृत्यु ही सबको पुनः जीवन प्रदान करेगी। परंतु शतानन तो महाशक्तिशाली है। मेरी माता सीता कैसे उस राक्षस शतानन का वध कर पाएंगी? अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में देखा है हनुमान। संसार ने उनका पतिव्रता स्त्री का रूप देखा। अब वो समय आने वाला है जब यह संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर काल रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप में जानेगा यह संसार। इतना सब होने के पश्चात भी शतानन जीवित है। आश्चर्य है, संपूर्ण वानर सेना का संहार करके, लक्ष्मण भैया को आहत करके, मेरे स्वामी को इस स्थिति में पहुंचा कर भी वो राक्षस अब तक जीवित है। वो इसलिए देवी सीता, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, दुष्ट शतानन।
अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मेरे पास है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुलोक उजागर जय हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुलोक उजागर जय। ये क्या हो रहा है? मुझसे भी अधिक मायावी कैसे हो सकता है ये वानर? मेरे प्रतिरूपों, इस वानर से बच के ब्रह्मांड में फैल जाओ, जाओ। मेरे रहते कहीं और नहीं जा पाओगे तुम सब दुष्टों। हे 10 महाविद्या, हे आद्य शक्ति, हे शक्ति, हे समस्त देवियों, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें देवियों। महामृत्यु चंडी रूप धारण करके उस शतानंद का वध करना है मुझे। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए शक्ति बनकर मुझ में समा जाइए। शक्ति रूप दरस दो देवी, कर जोड़े विनती वैदेही। 10 महाविद्याएं आवाना, विकट घड़ी करो कष्ट निदाना। कमला श्री विष्णु की प्यारी, मातंगी शंभु शिव नामी। शंकर वाम भाग भुवनेश्वरी, षोडशी भोले समत्रिनेत्री। श्री बगलामुखी पीत अंबरी, त्रिपुर भैरवी लाल अंबरी। अजयी धूमावती चिरकुमारी, श्री छिन्नमस्ता रक्त पिपासी। तुम काली रक्त बीज संहारक, तुम तारा मुंड माल की धारक। तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही ये संसार में फैलकर अधर्म का तांडव मचाएंगे वानर।
वो अब इस पापी का अंत करेंगी। तुम नहीं, मैं शैतानन करूंगा तुम्हारा संहार। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सदैव अधर्म का साथ देने वाले इस शैतानन का भयंकर अंत तो होना ही था, परंतु इसकी मृत्यु का समय अब आया है।
बाबा ने सत्य ही कहा था। मेरी प्रेममयी माता सीता ने ही महाशक्ति का ये रौद्र रूप धारण किया और इस दुष्ट का संहार करके इसके दुष्कर्मों का दंड दिया है इसे। जय हो महाशक्ति माता सीता की। देवी सीता की क्रोध की ज्वाला ने तो इस अधर्मी को तो भस्म कर दिया, किंतु मुझे यह भय है कि इनकी यह कोपाग्नि कहीं प्रचंड रूप ना ले ले। इनके क्रोध को शांत करना अब सहज नहीं होगा। ये जगत आपकी ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपनी संतानों पर दया कीजिए माता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे माता। माता, प्रभु श्री राम के बारे में सोचिए। उनके हृदय पर क्या बीतेगी माता, जब वो देखेंगे कि संसार की रक्षा हेतु उन्होंने इतने कष्ट उठाए, वो संसार आपके कोप की भेंट चढ़ गया। शांति को धारण कीजिए माता। दुष्ट और अधर्मियों को कंपित करने वाले इस प्रचंडकारी तांडव को रोकिए माता। नारायण नारायण, देवी सीता शांत हो जाइए। सृष्टि उद्वेलित हो रही है देवी, कृपया शांत हो जाइए। माता शक्ति पुरुषेश्वरी, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु प्रभु प्रभु, हे राम, प्रभु प्रभु, जय श्री राम, प्रभु जय श्री राम, प्रभु हे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हे राम। सीता वंशी सीता जय हो रोदिनी प्रचंड। मेरे साथियों की देह कहीं अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए। सखा, हनुमान, क्रोध की ज्वाला महाभयंकर होती है। वो दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देती है। मुझे तो भय है कि शीघ्र यदि माता का कोप शांत नहीं हुआ तो वो प्रलयंकारी विनाश तो करेंगी ही, अंत में स्वयं को भी नष्ट कर लेंगी।
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु माता को शांत करने का कोई उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी कोई सुझाव दीजिए मुझे। हनुमान, हम पूर्ण प्रयास कर चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। कोई तो उपाय होगा माता के इस क्रोध को शांत करने का। हाँ, एक माता ने बाल्यकाल में रक्त बीज के संहार की कथा सुनाते हुए बताया था मुझे कि उस समय माता पार्वती ने काली रूप धारण किया था। तब उनके ऐसे ही प्रलयंकारी कोप को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। यहां तक कि महादेव उनके चरणों में लेट गए थे। और माता ने क्रोध में भरकर जब उनके वक्षस्थल पर अपना पांव रखा, तब पाप के आभास से माता का कोप शांत हुआ। हाँ, ऐसा ही कुछ किया जाए तो देवी सीता का कोप शांत हो सकता है। हाँ, माता के इस कोप को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। उन्हें अचेतन अवस्था से जागृत करना होगा। हाँ। किंतु प्रभु तो स्वयं ही शक्ति क्षीण हो चुके हैं। वो कैसे माता की उद्विग्नता को शांत कर पाएंगे? नारायण नारायण। हाँ देवराज, देवी सीता का यह महाशक्ति रूप और भी रौद्र हो उठा है। कैसे करेंगे प्रभु ये? जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम मेरी देह में शक्ति का संचार कर देता है, उसी प्रकार माता सीता का नाम भी प्रभु को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु अवश्य ही जागृत हो जाएंगे। प्रभु, इस अचेतन अवस्था से जागिए। आपका सेवक, आपका भक्त, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए, माता सीता के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उन्हें यह आभास कराने के लिए कि अब सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, आपका जागृत होना आवश्यक है प्रभु। हे जगत के पालनहार प्रभु, इस जगत को आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु, यदि ये लोक माता के कोप की भेंट चढ़ गया तो सबको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु।
प्रभु देखिए, माता के कोप से उपजा हुआ ये भूकंपन देखिए आप। माता भी यही चाहती है कि आप नेत्र खोलें। अब आप ही इनके कोप को शांत कर सकते हैं। प्रभु जागिए। माता के इस महातांडव से तरंगित होकर ग्रह भी अपने मार्ग से हटने लगे हैं। प्रभु जागिए। प्रभु, यदि आप मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, सच्चा सेवक समझते हैं, तो मेरी पुकार सुनिए प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि संसार का अनिष्ट ना हो और मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो, यदि आप चाहते हैं कि माता सीता सकुशल रहे, तो आपको जागना होगा प्रभु। माता सीता की कुशलता के लिए जागिए प्रभु। प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, प्रभु जागिए। प्रभु आप सचेत हो गए हैं, तो अब प्रलय का संकट भी टल जाएगा। माता सीता भी शांत हो जाएंगी। सीता कहाँ है सीते? सीधे इस रूप में? हनुमान, सीते, सीते, यदि प्रभु श्री राम माता के इस प्रलयंकारी तांडव को शांत नहीं कर पाए, तो ग्रह आपस में ही टकरा जाएंगे, सृष्टि का आधार ही नष्ट हो जाएगा। किंतु देवराज, माता तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हैं। कहीं श्री राम के साथ ही कुछ अनिष्ट।
ये मंगल ग्रह एवं शनि ग्रह तो आपस में टकराने वाले हैं। सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रंजन वरण विराज सुबेसा हनुमान ने अभी तो स्थिति संभाल ली, किंतु ना जाने आगे क्या होने वाला। अब तो पृथ्वी भी अपनी कक्षा से हटने लगी है। यदि शीघ्र ही माता का कोप शांत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता ने महारौद्र रूप धारण कर लिया है, सभी ग्रहों को ले जाएंगी माता। माता का तांडव तो प्रचंड हो गया है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह तांडव से उपजे बवंडर की चपेट में आकर टकराकर नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पर भी संकट आ सकता है। सीते, 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 मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा। हे महाशक्ति, उस दुष्ट शतानन का नाश कर चुकी हैं आप, जिसके लिए आपने ये महाशक्ति रूप धारण किया था। अब इस शक्ति रूप को त्यागी देवी और मेरी प्राण वल्लभा चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य सीते के रूप में पुनः आ जाए। आपके इस प्रचंड पराक्रमी रूप से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। देखिए, आपका प्रिय पुत्र हनुमान कितना चिंतित है। आप अपना ये रौद्र रूप त्याग दीजिए देवी, त्याग दीजिए।
आपको सकुशल देखकर मेरा इस असीमित कोपमयी रौद्र रूप का क्रोध क्षीण हो। यह असंभव कार्य आपके कल्याणकारी दर्शन से ही संभव हो सका है। महाशक्ति के रौद्र रूप के ऐसे शांत दर्शन अति दुर्लभ है और इस रूप के दर्शन पाने वाला वरदान का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको क्या इच्छित वरदान? देवी, मेरी तो मात्र 2 ही प्रबल इच्छाएं हैं। प्रथम तो ये कि मैंने अपने जिन साथियों को इस महायुद्ध में खोया है उनका जीवन लौटा है, और द्वितीय वो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, वो मेरी प्राण वल्लभा सीता सदा मेरे हृदय में वास करे। मैं महाशक्ति हूं किंतु नारी भी हूं, और नारी पत्नी और माता दोनों ही होती। कोई माता कभी भी नहीं चाहती कि उसकी संतान अकारण ही मृत्यु के मुख में जाए। और पत्नी भी हूं, इसलिए आपकी द्वितीय इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। अब से सीता सदैव आपके हृदय में वास करेंगे। तथास्तु। आपसे वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दसों महाविद्या देवियों को मेरा प्रणाम। प्रत्यक्ष 10 महाविद्या हरस हरस आशीष बरसाई। जी उठे सब मृत मूर्छित वानर, राम सिया परनाम की सादर। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
सीते, मेरी प्राण वल्लभा, स्वामी, मेरे हृदय के देवता, अश्रु जान की नैन जो टपका, पूर्ववत भयो शतानन लोका। नेह में भावुक सिया रघुराई, सबहु देव पुलकित हर साई। सिया राम